529-28 पृष्ठ पर पहुंच चुके थे और जिसमें बतलाया गया था कि किस प्रकार से महाव्रत हुआ करते हैं। अणुव्रतों को पालन करने वाला, निरतिचार पालन करने वाला व्यक्ति ही महाव्रतों के धारण करने के योग्य माना जाता है। जिसने अणुव्रतों का भी निरतिचार पालन नहीं किया है वो महाव्रत का पालन कैसे कर सकता है। इसलिए अणुव्रतों के पश्चात महाव्रत का व्याख्यान प्रारंभ होता है और इसमें रत्नकंड श्रावकाचार्य के द्वारा बतलाया जा चुका था कि 500 पापों का मन वचन काय कृत काय तन मुदना से त्याग कर देना महाव्रत है। हो चुकी थी कथा, ये महाव्रत है। आगे उसी बात के लिए कहते हैं तथैव भगवती आराधना ग्रंथे, भगवती आराधना ग्रंथ की गाथा 1178 में कहते हैं साधेन्तिजं महत्थं आयर्यायञ्च महल्लेहिं जंच महल्लायिं स्वयं महाव्रतायिं हवेतायिं साधेन्तिजं महत्थं, इसका अर्थ है जो महान अर्थ, महान प्रयोजन को साधते हैं। आर्यांच जम महल्लेहिम, और बतला रहे हैं कि जो ऐसे आचार्यों के द्वारा जो महान अर्थों को साधते हैं और महल्लेहिम अर्थात जो अपने आप में महान हुआ करते हैं अथवा महापुरुषों के द्वारा जम से महल्लायम स्वयं, महापुरुषों के द्वारा स्वयं ही आचरण किए जाते हैं और महल्लायम स्वयं अपने आप में महान होते हैं। इस कारण से महव्रतायम हवेतायम उनके लिए महाव्रत कहते हैं। कितनी बात विशेषण जोड़े हैं। कल इन बातों के लिए कुछ रिवीजन किया गया था कि हर व्यक्ति धारण नहीं कर सकता, महापुरुष होना चाहिए और जो महापुरुष है वे ही महाव्रतों का आचरण कर सकते हैं, महाव्रतों का पालन कर सकते हैं। और यूं कहें जो महाव्रतों का पालन कर रहे हैं वे ही सच्चे महापुरुष कहे जाने लायक होते हैं। जो महाव्रतों के पालन सही तरह से नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए महान पुरुष कैसे कह सकते हैं। तो विशेषता दे दिया है कि महापुरुषों के द्वारा जो धारण करने लायक होते हैं और महान अर्थ को सिद्ध करने वाले होते हैं। 4 प्रकार के अर्थ यानी पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। उसमें महान पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ है। उस मोक्ष पुरुषार्थ को जो सिद्ध करने वाले हैं ऐसे महाव्रत होते हैं और जो अपने आप में ही महान है। महाव्रत क्या है? अपने आप में ही महान है। इस कारण से जो व्यक्ति उसको धारण करता है वो भी उनके धारण करने से महान बन जाता है। ऐसा महाव्रत की व्युत्पत्ति अर्थ कहें ऐसा यहाँ पर कहा गया। अणुवृत्तीनां सागाराणां विकलं चरणं अंगाराणां महावृत्तीनां तो सकलं चरणं भवति। उक्तम से रत्नकंड श्रावकाचार्य, रत्नकंड श्रावकाचार्य की 50वीं गाथा में कहा कि जो अणुवृत्ति साकार गृहस्थिक जीवन वाले हैं उनके विकल चारत होता है और अनगार यानी महाव्रती साधुजन हैं उनके लिए सकलम चरणम भवति, सकल चारित होता है। उत्तम से रत्नकंड श्रावकाचार्य, रत्नकंड श्रावकाचार्य के श्लोक 50 में कहा है सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग विरतानां अंगाराणां विकलम आगाराणां सुसंगानां चारित्र 2 होते हैं, एक सकल चारित्र,
दूसरा विकल चारित्र। विभास्वर सागर जी, आपके लिए कौन सा चारित्र पाया जाता है? सकल चारित्र कि विकल चारित्र? सकल चारित्र। तो फिर आपके लिए कौन सा चारित्र पाया जाता है? सबसे छोटे क्षुल्लक जी, नहीं नहीं, क्षुल्लक जी सबसे छोटे। विनिवेश, विनिवेश, विनिवेश सुनाओ। निवेश और उन्मेष, और आप विनिवेश हैं। सकल चारित्र की विकल चारित्र के धारी हैं आप? घबराइए नहीं। विकल चारित्र के कौन सा चारित्र है आपको? विकल चारित्र। और मुनियों को कौन सा चारित्र पाया जाता है? सकल चारित्र। याद रखना है। तो मुनियों को पाया जाने वाला चारित्र का नाम सकल चारित्र है, और श्रावकों या क्षुल्लक जी वगैरह को पाया जाने वाला चारित्र विकल चारित्र है। अनगार और सागार, तो लक्षणा श्री माता जी बतलाओ। सागार किसे कहते हैं? अनगार किसे कहते हैं? अनगार यानी श्रावक, मुनि। अनगार यानी मुनि, और सागार यानी सागार यानी श्रावक। तो सागार यानी श्रावक और अनगार यानी मुनि। गार किसे कहते हैं? गार, ब्रह्म्य श्री माता जी, गार। मिट्टी का गारा बनाया जाता? घर, घर को क्या बोलते हैं? गार। और अनगार किसे कहते हैं? घर से रहित होते, घर के त्यागी हैं वे अनगार हैं। और सागार घर में रहते हैं, घर के त्यागी नहीं है, वे क्या हैं? सागर हैं। व्रतीनां स्त्रीकरणाय प्रत्येक व्रतस्य पंच भावना तत्पाद सूत्रे प्रतिपादिताः। व्रतों में स्थिर होने के लिए प्रत्येक व्रत की 5-5 भावनाएं तत्पाद सूत्र के 7वें अध्याय के में 7 से 8वें सूत्र तक कहा गया है। 4 से 8वें सूत्र तक। अगर आप अपने व्रतों की रक्षा चाहते हो, व्रतों में उसकी स्थिरता चाहते हो, तो रोज रोज 5-5 प्रकार की भावनाओं को भाते रहना चाहिए। जो इन 5 भावनाओं को भाता है वो अपने व्रतों का निर्दोष पालन कर सकता है। जो 5 प्रकार की भावनाओं का नहीं भाता है वो निर्दोष पालन अपने व्रतों का नहीं कर सकता है। अहिंसा व्रत रक्षार्थम वचन गुप्ति मनोगुप्ति समिति प्रवृत्ति नाम निर्देशाकृतः। अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए वचन गुप्ति मनोगुप्ति समिति आदि निर्दिष्ट कही गई हैं। तत्वार सूत्र का वह सूत्र सुनाइए जिसमें एक 5 प्रकार की भावनाएं कही गई। सुनाओ विनीत श्री माता जी। वांग मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपण, वांग मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपण आलोकित पान भोजनानि पंच। ये 5 प्रकार की भावनाएं हैं। वांग मनोगुप्ति ही अर्थात मन गुप्ति और वचन गुप्ति। भाषैष्णादान नहीं, वांग मनोगुप्तिर्यादान ईर्या भाष ईर्यादान निक्षेपण। आलोकित पान भोजन, दिन में भोजन, प्रकाश में, दिन के प्रकाश में भोजन करना। ये 5 प्रकार की क्या हैं? ये 5 प्रकार की भावनाएं अहिंसा व्रत की कही गई हैं। इसी प्रकार से सत्य व्रत की, अचौर्य व्रत की, ब्रह्मचर्य व्रत की भी समझ लेना चाहिए। द्रव्य भाव है विध हिंसा त्यागाय वचन मुक्ति प्रवृत्ति नाम महत्वपूर्ण योगदानम संभवति। द्रव्य भाव और उभय दोनों प्रकार की हिंसा के त्याग के लिए वचन गुप्ति आदि महत्वपूर्ण
इनका योगदान है। तो अहिंसा व्रत की रक्षा करने के लिए जो व्यक्ति निरंतर इस प्रकार की भावना भाता है, वचन गुप्ति मनोगुप्ति इत्यादि की भावना रखता है, ऐसे व्यक्ति ही अपने अहिंसा व्रत को महत्वपूर्ण रूपेण पालन कर सकते हैं, बिना इसके नहीं कर सकते हैं। भावनाओं का व्रत अपने महाव्रतों का पालन करने में सबसे बड़ा योगदान होता है। पंचानां व्रतानां समग्रतया पंचविंशति भावना, 500 व्रतों से समग्र जो होती हैं वे 25 भावनाएं होती हैं। तासाम ज्ञानम तत्वात् उत्तम तक टीका ग्रंथेश्चय कर्तव्यम, और उनका सविस्तार वर्णन अर्थात उनका ज्ञान तत्वात् सूत्र अथवा उसकी टीका ग्रंथ से कर लेना चाहिए। अत्रतम बोधव्यम, यहाँ पर ये जानना चाहिए कि यत् प्रोक्ताः व्रत संबंधी भावना मुख्यतो मुनीनाम ये भवन्ति। अब यहाँ पर जो भावनाएं कही गई हैं, 5 व्रतों की 5 भावनाएं कही गई हैं, ये 5 भावनाओं उत्कृष्ट रूप से अथवा विधि रूप से महाव्रती मुनियों को ही संभव हो सकती हैं। क्यों? उनकी वचन बुद्धि, उनके यहाँ मन बुद्धि है, उनके यहाँ ईर्ष्या समिति, उनकी आदान निक्षेपण समिति है। तो इस कारण से ये 500 भावनाएं किसके लिए घटित करना चाहिए? महाव्रती मुनियों के लिए ही समझना चाहिए, ये मुख्य वृत्ति। तथापि श्रावकाणां कृतेपि यथा योग्यम उपादेयः, उसी प्रकार से श्रावकों को भी यथा योग्य ग्रहण करना चाहिए। ऐसा कभी ना सोच ले कि भाई हम लोग तो श्रावक हैं, अब हमारे लिए इन सब की क्या आवश्यकता है, हम कौन सी मनोगुप्ति का पालन करते हैं? हम तो कभी नहीं करते, हम तो वचन गुप्ति का पालन नहीं करते, ईर्ष्या समिति आदि का पालन नहीं करते हैं। तो नहीं, पालन करने का प्रयास करना चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं कि जो ऐसी भावना भाता है वो एक दिन उन व्रतों को भी प्राप्त कर लेता है। तो भावना का अर्थ होता है अप्राप्ति की प्राप्ति के लिए जो भावना भाई जाती है, एक अर्थ है, और दूसरी प्राप्ति जो है वह कभी नष्ट ना हो जाए, इसलिए भावना भाना चाहिए। प्राप्ति के विनाश ना हो जाए, अविनाशता के लिए भावना भाना चाहिए। अत्र इदं बोधव्यम तथा प्रोक्ता व्रत समिति भावना मुख्यतो मुनीनाम ये भवन्ति, तथापि श्रावकाणां कृतेपि यथा योग्यम उपादेयः, अतएव लाठी संहितायां प्रोक्तम। इसलिए लाठी संहिता में कहा है कि भाई निरंतर ऐसी भावनाएं साधकों को भाते रहना चाहिए। चतुर्थ सर्ग के श्लोक नंबर 184, 185, 86 नहीं 87 और 89 नंबर की इस गाथा में उल्लेख आता है। वहां पर ऐसा कहा गया है, सर्व सागार धर्मेषु देश सप्तोनुवर्तते तेना न अनगार योग्यः कर्तव्यस्ता अपि क्रिया। यहाँ पर बता रहे हैं कि यदि अपुनर्भव, अगर अपुनर्भव यानी मोक्ष चाहते हो तो ये जो भावना है उनके लिए निरंतर भावना चाहिए। मुनिनाम गोचरा, मुनियों को दिखने वाली पाई जाने वाली भावना जो 5 भावनाएं हैं, कौन से व्रत की? ये अहिंसा की 5 भावनाएं हैं, इनके लिए रोज भाते रहना चाहिए। ना अच्छा, और देश व्रत धारणा, यहाँ पर एक और विशेषता दिया, नाच, और आगे कहते हैं कि नाच संख्यम समिमाम पंच यथा समितयः पंच सन्ति दृश्यस्य गुप्तयः अहिंसा व्रत रक्षार्थं कर्तव्यादेस्तोऽपि चिते।
कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि 5 महाव्रत की भावनाएं हैं तो मुनियों को ही भाना चाहिए, हम लोग तो श्रावक हैं, हमारे लिए इन भावना से क्या फायदा है, तो उस बात के लिए खुलासा कहा गया है कि 5 समिति 3 मुक्ति इनका पालन अहिंसा व्रत की रक्षा हेतु श्रावकों के द्वारा भी एक देश रूप में आंशिक रूप में करनीय, उसका पालन करना चाहिए। पालन करने में कोई बुराई नहीं है कि व्रतों का पालन करने में या भावना भाने में कोई नए कर्म का आश्रय बंद हो जाए, कोई अशुभ कर्म का आश्रय बंद हो जाएगा, नहीं होगा। अभी तो अपने लिए लाभ ही लाभ होता है। जितनी ऊंचे व्रतों की भावना व्यक्ति भाएगा तो उससे उसके जो भी व्रत हैं वे और निर्दोष पालन हो सकेंगे। इसलिए उनको भी, श्रावकों को भी इन 5 भावनाओं को भाना चाहिए। और भी कहते हैं नाचा संख्यमिमां पंच भावना मुनिगोचरा न पुनर्भावनीयास्ता देशतो व्रतधारिणा धारिभिः। यहाँ पर कहते हैं कि ये 5 भावनाएं नाच असंख्य मिमां पंचे भावना मुनि गोचरे, ऐसी शंका नहीं करना चाहिए कि भावना मात्र मुनियों को ही पाई जाती है। ना पुनर्भावनीयास्ता देशतो व्रत धारणा, यानी देश व्रत को धारण करने वाले श्रावकों को इसको नहीं भाना चाहिए, ऐसा कभी प्रश्न मन में नहीं आने देना चाहिए। ऐसा विचार कभी मन में नहीं आने देना चाहिए। ऐसा आगे कहते हैं अलम विकल्प संकल्पैः कर्तव्या भावना इमा अहिंसा व्रत रक्षार्थं देशतोणु व्रतादिकम्। अलम श्राविकाणाम, श्राविकों के लिए क्या बतला रहे हैं कि अलम विकल्प संकल्पैः कर्तव्या भावना इमा, ये संकल्प विकल्प रूप जो भावना है उसके लिए अलम अथवा भावना भाने वाले के लिए संकल्प विकल्पों को अलम कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। इस विषय में संकल्प विकल्प उठाने की जरूरत नहीं है, उसको तो छोड़ो, उसको नहीं करें। और अहिंसा व्रत रक्षार्थं देशतोऽणु व्रतादिकम्, जो अहिंसा व्रत की रक्षा करने के लिए कारणभूत हैं, ऐसे एक देश रूप से इन भावनाओं को श्रावकों को भी अभ्यास बनाए रखना चाहिए, उनको भी इस प्रकार की भावना करते रहना चाहिए। यहाँ ऐसा कहा है, ऐसा जानना चाहिए। और शेष विषय के लिए फिर लिखेंगे, क्योंकि आज 5 वालों के भी कोटि